एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरे जी जान से लगे होंगे। सो आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है और जितना करता है प्लीज़ वही लीजिए। अगर आप हमेशा से हो तो थैंक यू, अगर आप न्यू हो तो वेलकम है आपका। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड हाइप करें वीडियोस को अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है एंड आपको पसंद आ रहा है। सो थैंक यू एंड प्लीज़। और क्रिस्टल ब्रेसलेट एंड जो भी परचेस करना है आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 8926379155 पे। तो उस पर ही आप मैसेज करें। अपने पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। अभी नया साल का भी रीडिंग आ रहा है, तो आप अगर न्यू साल का रीडिंग करने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। और आप चाहे तो ओरेकल डेक परचेस कर सकते हैं, जो मेरा डिज़ाइन था। और जो है क्रिस्टल ट्री या जो भी आपको चाहिए अपने मैनिफेस्टेशन के लिए आप ले सकते हैं। ओके, सो देखते हैं क्या आ रहा है आपके जो पर्सन के करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। वन बाय वन लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेरे YouTube पे दूसरा चैनल भी है जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश एक है, और दूसरा है 555 अननोन डेस्टिनी। उसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो फेसबुक का वीडियोस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेरा फेसबुक में आता है टैरोट विद मानसी एंड टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम पेज। सो थैंक यू, लव यू गाइस। लेट्स सी आपके पर्सन के करंट थॉट्स फीलिंग्स क्या है। 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 10 of Cups, wow, Cancer, Pisces, Scorpio, टू ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हो सकता है इनके चार्ट में बहुत ज़्यादा लिब्रा एंड जेमिनाई और टॉरस परमानेंट है, या कैन हो सकता है। 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वीनस का पावर है। ओके, द एम्परर, एरीज एनर्जी, बहुत पावरफुल कार्ड आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाह। एक चीज़ बहुत तय है, दिस पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड टू डू समथिंग। मतलब बहुत ज़्यादा इनकी प्रबल इच्छा है कुछ करने के लिए, एंड ये पर्सन करके रहेंगे आने वाले टाइम पे। दिस पर्सन टेकिंग चार्ज ऑफ दिस कनेक्शन। ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आप अभी कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन में। ये पर्सन अपने हाथ में पूरी तरह से इसका लेना चाहते हैं कि ये अपने तरीके से करेंगे। मतलब अगर आप बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं हो, इस कनेक्शन को पूरी डीएक्टिवेट करके रखा है, इन द सेंस आप अगर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हो, यानी सब कुछ इनके साइड से आप सोच रहे हो करने होने देना, तो ये होने वाला है। 5 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, चलो आपने शायद हो सकता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरह से इस पर्सन को अपने पावर में आने के लिए आपने मोटिवेट किया है। ठीक है, ओके, द टेम्परेंस, या डेफिनेटली सैजिटेरियस एनर्जी नीचे है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि आप बहुत दिनों से इस पर्सन से शायद कांटेक्ट में नहीं हो या नहीं थे, या तो अगर थे भी तो भी आप इतना कुछ आप प्लान नहीं कर रहे थे, यानी आप नहीं बात कर रहे थे, ना इस कनेक्शन को कोई चांस दे रहे थे, और ना ही आप अपने तरीके से कुछ कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, बट अभी इस पर्सन का फीलिंग्स क्या है मैं आपको बता दूं। ये कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ हैं अभी, दिस पर्सन टू जेलस। ओके, मुझे लग रहा है अगर अभी आप कोई रिलेशनशिप में हैं, यानी आप भी
मैरिड है, एम्परर की एनर्जी है, तो आप मैरिड है या तो पर्सन मैरिड है या तो बोथ आर सेपरेटली मैरिड टू अदर पर्सन्स। आपके करंट पार्टनर कोई भी है या तो ये सब वाइस वर्सा भी हो सकता है। दिस पर्सन लाइक मतलब मुझे लगता है इस पर्सन काफ़ी जेलस है, ठीक है। और ये पर्सन बिल्कुल भी जैसे अगर आप सिंगल है दोनों एंड आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, आप दूसरे किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो या तो और कोई दोस्त बना रहे हो या तो अपने लाइफ में और किसी को इनवाइट कर रहे हो, दिस पर्सन लिटिल जेलस अबाउट योर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। एंड दैट जेलसी यहाँ पर अपियर हो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में है। मैं जैसे कि आपको लेके दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, यहाँ पर पूरा ये क्लियर कट मैसेज है। ये पर्सन आपको किसी भी हालत में जाने देना नहीं चाहता है या चाहती है, ठीक है। और जो लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का कमबैक करना, एंड हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चाहते थे कि इस रिलेशनशिप का जो मोटिव हो, जो भी आपका मतलब आप एक क्लोज़र शायद हो सकता है कि आप वो पॉइंट पे आना चाहते थे जैसे कि आप सेम पेज पे हो। दैट आई एम सेइंग राइट नाउ कि आप दोनों हो सकता है आपने कितने साइकिल कंप्लीट कर चुके हो। दिस पर्सन अपियरिंग एज अ एम्परर हियर आर टेकिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कनेक्शन। लेकिन ऐसा है इस पर्सन का ये अभी का थॉट है जो मुझे अभी पिक हुआ है, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन हो सकते हैं कि आपको बहुत दिनों से अपने बारे में वो चीज़ें नहीं बताए, या तो ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके वो सारी चीज़ें आपसे शायद इन्होंने शेयर नहीं किया है। या तो हो सकता है अगर ये आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या किसी चीज़ से एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ये पर्सन उसे अभी बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं रखने वाले। इनका इच्छा है कि किसी भी तरह से इस सिचुएशन को एक हैंडल करे और इसमें एक विक्ट्री पा ले। दिस पर्सन वेरी मच मोटिवेट, आई डोंट नो, एरीज की एनर्जी है, काफ़ी ज़िद्दी पर्सन हो सकते हैं, स्टबन पर्सन हो सकते हैं, एक बार जो ठान लिया सो करने का इच्छा रखता होगा या रखती होंगी, तो इस तरह से है। दिस पर्सन ये कुछ आपको बेहतर गिफ्ट देना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद इन्होंने देखा है कि आपने जताया है कि समवन एल्स गिविंग यू सम गिफ्ट वगैरह, कुछ आपको कुछ गिफ्ट वगैरह दिया है, कुछ ऐसा कोई पर्सन है आपकी सराउंडिंग जो कि आपको हैप्पीनेस देता है या देता है। एक पर्टिकुलर पर्सन से इस पर्सन को बहुत जेलसी है। आई डोंट नो ये किस पर्सन की बात कर रहा है, लेकिन है। और दूसरा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिकनसाइल हो जाए, अगर आपका बिल्कुल बातचीत बंद था या तो आपका नहीं था कोई भी कम्युनिकेशन, तो दिस पर्सन आने वाले वक्त में या आपको अगर ब्लॉक करके रखा था तो अनब्लॉक करेंगे, आपके साथ रिकनसाइल करेंगे बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये किसी को ना ये एक कंपटीशन देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस लोगों को लेके बहुत ज़्यादा आप इतराते हो, इनके साथ इनका एक कॉम्पिट है, ठीक है। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आप काफ़ी इक्वल एज में हो, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि एक एज डिस्टेंस भी अगर है, यहाँ पर जो मास्कुलिन एनर्जी है वो बड़ा है या बड़ी है, ठीक है। मास्कुलिन एनर्जी में की बात कर रही हूँ, नॉट द पर्सन, ठीक है। देखो पहला ही कार्ड अपियर हो गया, ब्रेकिंग बैरियर्स। ये कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट है, तो ये बहुत जल्दी इसको ब्रेक करने वाले हैं, इस बैरियर को, ठीक है। बहुत जल्दी इस ये से आपको निकालने वाले हैं। प्लांटिंग सीड्स, दिस पर्सन इज प्लानिंग समथिंग, बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं। फॉलोइंग योर प्लेस, जस्ट स्टे ऑन योर पाथ, ओके। आप वही करो जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है राइट नाउ, और आप कुछ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर यू डूइंग दैट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग दिस पर्सन, और ये पर्सन अपने आप ही मोटिवेट हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं आपको, लेकिन ये अपने आप को आपके साथ पूरी पब्लिकली भी देखना चाहते हैं, ठीक है। अभी ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा। दिस पर्सन वांट टू कि आपके साथ ये कहीं पब्लिक प्लेस में दिखना, आई डोंट नो, बट हो सकता है ये आपसे कभी मिले नहीं है, तो ये कोई पब्लिक प्लेस में बुला सकते हैं आपको मिलने के लिए,
ठीक है, हो सकता है कि आप कभी मिले नहीं हो या आप बहुत दिनों से नहीं मिले हो, तो दिस पर्सन विल मीट यू इन पब्लिक प्लेस, जहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे क्राउडेड हो सकता है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे आपको कुछ दे गिफ्ट दे सकते हैं, या तो दिस पर्सन गिव यू सम गुड, मतलब जो अपने बारे में बता सकते हैं, जो चीज़ आप हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ऐसा कुछ है या माय गॉड, यही चीज़ तो है एक्सेप्टिंग, या एक्सेप्टिंग व्हाट इज, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माय इनर मैजेस्टी। हो सकता है इस पर्सन ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि लव है, या तो ये हमेशा इस ये में रहते थे कि एक तरह का कि यस है नहीं है, इस तरह से। हो सकता है आपकी आपकी रिलेशनशिप 3 इयर्स का हो, कुछ लोगों का 10 इयर्स का है, 2 इयर्स का है, या 6, 4 एंड 5 इयर्स का हो सकता है, या तो 14 इयर्स तक भी है। लेकिन दिस पर्सन इज राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, ओके, समथिंग बिग। मैं आपको बता दूं, अब ये बिग अपने अपने हिसाब से लेना, आप जिस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आई सॉ द 1111। मुझे पता है दिस पर्सन कुड बी योर ट्विन फ्लेम, हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं नो डाउट, ओके। आपको भी दिखता होगा बहुत, 666, 1010 दिखता होगा, और 1111 दिखता होगा बहुत ज़्यादा। ओके, राइट नाउ क्या है, नाइट ऑफ वन, एरीज, लियो, साजिटेरियस। दिस पर्सन वेरी पैशनेट, बहुत पैशनेट है, और आपकी तरफ ये जैसे कि पुल महसूस कर रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। ओके, 6 ऑफ कप, ऑलरेडी सेट, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। हो सकता है ये अपनी फैमिली में है, शायद ये कहीं पर हैप्पी टाइम भी बिता रहा है ये पर्सन, बट स्टिल दिस पर्सन मिसिंग यू। ओके, हो सकता है ये पर्सन कहीं पर वैकेशन पे है, या समवेयर एल्स, जहाँ पर कि इनको एक बहुत डीप रियलाइजेशन हो रहा है, जो भी रियलाइजेशन है ना, वो आपसे जुड़ा हुआ है। दिस पर्सन मिसिंग समथिंग इन द वेरी क्रुशियल, जो भी है ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, मिस कर रहे हैं। या 9 ऑफ वांस, हो सकता है इनकी ईगो हर्ट हुआ हो, और ये अपने आप को एक रेस्ट्रिक्शन मोड पे रखा हुआ। इन्होंने बहुत दिनों से शायद ट्राई किया हो कि आपसे कम्युनिकेट ना करे चीज़ों को, इन्होंने, मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत भूलने की कोशिश किया है, आप इस रिलेशनशिप को, आपसे दूर जाने की कोशिश किया है, बट इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू गो, क्योंकि इट्स मैंने कहा ना, जो कनेक्शन होता है वो डिवाइन मेट कनेक्शन, उससे आप दूर नहीं जा सकते हो। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ वांस, एरीज, लियो, साजिटेरियस। वाओ देखो ये पर्सन क्या कर रहा है, एक रिचुअल कर रहा है, राइट। दिस पर्सन इज ऑल्सो ट्राइंग समथिंग लगता है ये मैनिफेस्ट करने के लिए, या तो हो सकता है ये आप भी हो, आप भी शायद आपने भी किया है, क्योंकि 10 ऑफ वांस है, 10 10 की एनर्जी मैंने कहा था। शायद हो सकता है कि यू आर डूइंग समथिंग, और द अदर पर्सन इज डूइंग समथिंग, शायद किसी से टैरो रीडिंग करा रहे हैं, या तो किसी से हेल्प ले रहे हैं टू मैनिफेस्ट यू, या समथिंग लाइक दैट, ओके। वाओ द सन, बट इट्स वर्किंग मुझे लग रहा है इट्स वर्किंग, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा रीडिंग है, मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है आज। द किंग ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज फाइनली सरेंडरिंग, ओके, यस, डेफिनेटली दिस पर्सन सरेंडर। हैंग्ड मैन है नीचे, तो ये पर्सन सरेंडर कर रहे हैं विद ऑफ, मतलब जो भी चल रहा है अभी के इस टाइम पे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिटर्मिंड है किसी भी तरह से आपको रीच आउट करने के लिए। एंड हो सकता है ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें, एंड हो सकता है कि आप इनके लिए अगेन अवेलेबल हो, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज़ प्रेइंग फॉर दैट। ये लिटिल सैड है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि आपको रीच आउट करने की कोशिश किया है, शायद आपने इनको इग्नोर किया है, या तो आपने इनको देख के ही अनदेखा कर दिया है, या तो आप इनको अवॉइड कर रहे हो समवेयर, आई डोंट नो। But something about the green color and a color of orange, I don't know, the green is heart chakra, orange is your जो हमारा होता है ना स्वादिष्टान, एंड हमारा रूट चक्रा से भी कुछ कनेक्टेड है, स्वादिष्टान चक्रा से, सोलर प्लेक्सस चक्रा, कुछ ना कुछ आपका कनेक्टेड है, जैसे रूट बेसिस पे आपका कुछ कनेक्टेड है। एंड समवेयर दिस पर्सनस हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका था या कुछ ऐसा है, लेकिन अभी ये ओपन हो रहा है फॉर यू,
मतलब मुझे दिख रहा है वाइड ओपन हो रहा है लव के लिए स्पेशली ओपन हो रहा है। दिस पर्सन इज मतलब इनके काफ़ी टीयर है, टीयरीफुल जैसे आईज है ना, जो आंखों से आंसू आना। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन क्राइंग ओवर दिस कनेक्शन। समटाइम ये पर्सन रोते भी होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका जो आंखें हैं ये काफ़ी रोता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज प्रेइंग एंड क्राइंग फॉर दिस कनेक्शन समवेयर। देखो, जो पर्सन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पावर में होगा तो वो ज़्यादा रोता हुआ धोता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, बट समवेयर इनके दिल में ना, मतलब जो ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं, अपीयरेंस में दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, बट समवेयर दे आर इनर पावर ना अंदर से टूटे हुए होते हैं, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश दिखाते हैं इन सोशल मीडिया, इन समवेयर आप देख सकते हो। जो पर्सन बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से मतलब एवरी टाइम देयर गॉसिप या समथिंग, उनका कोई भी एक ओरिजिनल फ्रेंड नहीं होता है। जो लोग लिमिटेड होते हैं दे अंडरस्टैंड कि क्या होता है, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी अलग टाइप का चीज़ होती है, ठीक है। तो वही वाली बात है यहाँ पर। दिस पर्सन नोज कि उनको क्या करना है, लेकिन वो किस चीज़ से भाग रहा है, अपने आप से। बट येस, दिस पर्सन इज़ वेरी मास्कुलिन। हो सकता है इनको एक बहुत अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग मिला है अभी के लिए, तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। दिस पर्सन एनर्जी इज चेंजिंग, सो ये बहुत अच्छी बात है। तो सन का कार्ड है, दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू, एंड ये बहुत ज़रूरी है कि देखना है कब तक, क्योंकि मुझे इसी मंथ की एनर्जी ये लग रही है, ठीक है। क्योंकि साजिटेरियस सीज़न ऑलमोस्ट स्टार्ट है, और ये सीज़न आते ही ये चीज़ बदल रही है आपके। ओह माय गॉड, देखिए 6 ऑफ वांड्स, ये अपने आप ही अनफोल्ड हो रहा है ओके, गिव मी वन कार्ड। ये पर्सन कब तक एक्शन लेंगे? टेम्परेंस अगेन, ये कंफर्मेशन है। नेक्स्ट 15 डेज आप देखिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 15 डेज है, सबके लिए नहीं होगा। देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर कोई 15 डेज के बाद ही आपको मिल जाएगा, नो। 15 डेज है लेकिन यहाँ पर, ओके ओके, लेट्स सी। इनके रोमांटिक थॉट्स, माय गॉड सो प्रिटी। आप जैसा कोई परफेक्ट ना ये कभी देखा नहीं है। इनका 10 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपको पिक्चर परफेक्ट मांगते हैं, मतलब आप सब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, मतलब एवरी इंच ऑफ योर बॉडी एंड एवरी इंच ऑफ योर वट एवर, मतलब जो भी है आपकी आउटर ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी, दिस पर्सन इज लाइक दैट मोस्ट। एंड हो सकता है कि आप देखने में बहुत सुंदर हो, एंड देखने में बहुत ज़्यादा आप आपकी अपीयरेंस, आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट है, एंड ऐसा लगता है कि आप एक तरह का ये एक्चुअली पर्सन देखते हैं एज अ सन, मतलब ग्लो करते हुए आपको। हो सकता है कि आप कहीं पर कुछ ऐसे जगह में अपीयर होते हो जहाँ पर आपको बहुत सारे लोग देख सकते हैं। यू आर जस्ट डैजलिंग, जैसे बोलते हैं ना कि कोई अंधेरे में जैसे कोई चमकता हुआ जैसे सितारा जैसा, वैसे ही जैसे आप दिखते हो। योर एनर्जी इज सो कलरफुल। आप जब इनकी लाइफ में होते हैं ना, सारे रंग होते हैं, एवरी कलर्स देयर अपीयर, जैसे कि ये कार्ड में है, कैसे कलरफुल कार्ड है ना, दैट इज एक्चुअली दिस पर्सन सीइंग यू। इनकी इमोशन बहुत ज़्यादा फील्ड हो जाता है। आप इनको बहुत प्यारी बातें कहते हो, आप बातें करते करते थकते नहीं हो। दिस पर्सन हियरिंग योर वॉइस, आपकी वॉइस बहुत प्यारी हो सकता है, बहुत रोमांटिक हो सकता है। दिस पर्सन इज लाइक योर स्माइल, व्हेन यू लाफ, व्हेन यू ब्रीथ, दिस पर्सन एवरीथिंग इज लाइक, मतलब लाइक अबाउट यू। एंड हो सकता है कि आपके बाल काफ़ी सुंदर हो, काफ़ी लंबे हो, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी खुशबू बहुत अच्छी है, दैट आई एम हेयरिंग। और कुछ लोगों का हो सकता है दिस पर्सन इज़ शायद आप कभी ब्लू कलर का ज़्यादा यूज़ करते हो, ब्लू कलर का ड्रेसेस, ब्लू कलर का कोई कलर अपने हेयर पे यूज़ करते हो, आई डोंट नो, बट ये स्पेसिफिक है। एवरी वन नॉट लाइकिंग द ब्लू कलर ऑन देयर हेयर, बट अगर आप ऐसा करते हो तो दिस पर्सन इज लाइक दैट, ए स्पेसिफिक पर्सन, ओके, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन। और एक बात है कि यहाँ पर ऐसा है कि ओके, आप में से कोई रेनबो कपल से भी हो सकते हो, या यू आर वेलकम टू। और कुछ ऐसे भी हैं कि आपकी जो स्माइल,
आपकी जो हँसी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब आप शायद होता है कभी-कभी आप एक अच्छी स्माइल दे देते हो। ओके, आपकी आँखें काफ़ी बड़ी-बड़ी हो सकती है। ओके, कुछ लोगों के यहाँ पर कॉफ़ी ब्राउन या तो ब्लैक या ग्रीन टाइप का आई है, ठीक है? कुछ लोगों का हो सकता है। ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक अबाउट एवरीथिंग, स्पेशली योर आईज़ या दिस पर्सन इनके इनके अंदर एक है कि हग करना आपको। समटाइम दिस पर्सन वांट टू हग यू सो टाइट, ताकि वो अपने सारे तकलीफ़ों को भूल जाए, क्योंकि यहाँ पर दो जो कार्ड आए हैं, टेम्परेंस एंड टेन ऑफ कप, इट्स कंप्लीट हैप्पीनेस। इट जैसे बोलते हैं ना, कोई किसी को चाहता है फॉर एवर, दैट इज़ द एनर्जी इज़ हियर, फॉर एवर। ठीक है, ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या कहे। द स्ट्रेंथ, हैव द पेशेंस। ओके, दिस पर्सन इज प्लानिंग समथिंग बहुत ब्राइट एंड बहुत अमेजिंग। आप सिर्फ पेशेंस रखें। ओके, आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग करने का टाइम है। तो ये ग्रीन कलर जो देख रहे हो ना कार्ड पे, ये आपके लिए भी आया है। ओपन योर हार्ट। समटाइम आपका हार्ट क्लोज हो चुका था या कुछ ऐसा है, आपके हार्ट चक्रा के एरियाज़ में आपका हीलिंग नहीं हुआ है, तो थोड़ा मेडिटेशन करें या तो ग्रीनरी पे जाए। ज़्यादातर ग्रीनरी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करें। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द क्रश एनर्जी। ओहो, फर्स्ट कार्ड इज अमेजिंग, द क्वीन ऑफ कप। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पर एज गैप दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन और आपके बीच में काफ़ी एज गैप हो। एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द एस ऑफ वांस। इस कनेक्शन में आपको ये पर्सन हो सकता है ये पर्सन कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते होंगे या दिखाती होंगी, एंड सम टाइम वेरी स्लो एनर्जी, वेरी लोनली। शायद हो सकता है ये पर्सन को आदत है इस चीज़ के रहने के, या तो इनके लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप रहे हैं जहाँ पर कि इनको डाउट है कि सामने वाला इज़ मतलब रहेगा या नहीं रहेगा, मैं एफर्ट करूँ या ना करूँ, ये वाला एनर्जी यहाँ पर है। या द गेट, इनके लाइफ में ना ये पर्सन जो भी हैं, मैं आपको बता दूं, किंग ऑफ वंस, ये जितने भी देखने में जितने बहुत सारे हो सकते हैं कि देखने में बहुत चार्मर हो, बहुत हैंडसम हो, हाइट काफ़ी अच्छी हो, फेयर स्किन टोन हो, बड़ी बातें बहुत अच्छे करते हो या तो करती हो आप, ये वाले सिम्टम जैसे कि एक फीमेल में अच्छी देखने में बहुत सुंदर हो, बहुत ब्यूटीफुल, जो भी एक लीडिंग क्वालिटी हो, वट एवर देयर अपियरेंस इज, उनके अपियरेंस से धोखा नहीं खाना है, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। मैं आपको यही बताना चाह रही थी, ये पर्सन गॉड, डेस्टिनी, फेथ, ये सब पे बिलीव करते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ हैविंग अ गुड सोल, ये आपको भी वैसे ही मानते हैं। आपका अगर आप भी इनको ऑलरेडी बातचीत करते होगे या नहीं भी करते होगे, या तो थोड़ा बहुत भी आपका देख के भी आपको समझ में आता होगा। दिस पर्सन ये कुछ भी दिखाते हैं आउटर, लेकिन ये बिलीव सब में करते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें रही हो पास्ट में जिसके वजह से इनके मन में बहुत डर हो। शायद इनकी मदर या कोई भी एक फेमिनाइन एनर्जी इनको छोड़ के चला गया था या चली गई थी, या तो हो सकता है इनको दूर रहना पड़ा था अपनी माँ से या अपने बहन, या तो कोई भी ऐसी इस तरह की एनर्जी जिनको जहाँ से ना इनको नर्चरिंग मिले। ठीक है, इनके मून का साइड कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं उस एनर्जी को, जैसे एंड ये अपियर हुआ है आप में। दिस पर्सन इज ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि येस, सी इज़ द परफेक्ट, सी इज़ द लव, सी इज़ द क्यूट, सी इज़ वेरी डार्लिंग हो रहा है। मतलब आप वैसे ही पर्सनालिटी इनके सामने अपेयर हुए हो, चाहे आप जो भी है ना, मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर जो भी है आपका, लेकिन यू आर फॉर देम एक्चुअली दैट। ओके, आप एक क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है,
ये पर्सन एडमिट करते हैं उनका जो भी एनर्जी आपके साथ है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत देर से इनको मिले हो लेकिन दुरुस्त मिले हो, समथिंग लाइक दैट। बट आई डोंट नो, अभी आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। व्हाट एवर योर कंडीशन, यू आर ऑलरेडी मैरिड हो कि आप सिंगल हो, या पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या समथिंग, या तो इनका जो अगर लाइफ ये ऑलरेडी मैरिड है तो दिस पर्सन इज़ वेरी लोनली, वेरी इनसिक्योर इन देयर मैरिज। आई डोंट नो, ये शायद हो सकता है वो उस एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है कि ये बहुत अकेलापन अपने आप के अंदर वो है। शायद इसी वजह से इनको स्पिरिचुअली अलाइनमेंट हो सकता है। मुझे तो लगता है आप भी टैरोट देखते हैं तो ये पर्सन भी देखते होंगे या देखती होंगी, बट आपको नहीं बताते होंगे, तो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि इनके सामने जो है ना, मतलब दिस पर्सन इज अपियर एज अ किंग ऑफ वंस की तरह। यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा कि वेल स्पोकन हो सकते हैं, मतलब अच्छी भाषा या अच्छी बातें करना इनकी एक अच्छी कला हो सकती है। हो सकता है क्रिएटिविटी साइड से भी हो, इनके अंदर अच्छी बातें करने की कला हो सकती है। यानी हो सकता है कि जैसे कि लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, जैसे अच्छी काइंड ऑफ साहित्य का इस्तेमाल करना। अगर ये कोई भी भाषा के हों, यानी कोई भी लैंग्वेज के हों, लेकिन इनकी ये में देखना कि ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, और वो उससे आपको ये बात होता है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ थिंग भी होता है, मैं आपको बताती हूँ। जिनको एक्चुअली अच्छी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज होता है ना, दोज पर्सन्स आर हैविंग अ वेरी डीप हार्ट। तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पढ़ते हों, ओके, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क या इससे भी जुड़े हुए हों, पीएचडी लेवल का करते हो काम, या तो कुछ ऐसा है। या तो हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच एंशिएंट सोल ये हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर विस्डम भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ है ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टेड है आपका। शायद आप ऐसा हो या नहीं हो, बट आपकी पर्सनालिटी ना इनको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, ठीक है। समथिंग इज़ वेरी अमेजिंग। इनको बस इसी बात का है कि ये चाहते तो हैं, लेकिन इनको कोई शाइन चाहिए। आई डोंट नो, ये दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर ए साइन। आई डोंट नो, ये चाहते हैं लेकिन आपके साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट करना, ये इनकी फीलिंग्स है। दिस पर्सन हैविंग दैट क्रश, एंड ये काफ़ी सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। हो सकता है पहले इतना ना हो, लेकिन दिस पर्सन इज हैविंग दैट थॉट, माने इनकी क्रेव है आपके लिए, ठीक है। तो ये क्रेवनेस, इनको शायद डर लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ना कर दे, इसीलिए ये शायद किसी एक जोन से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो, शायद ये मिडिल ऑफ कोई डिवोर्स केस हो, या तो मिडिल ऑफ इनके लाइफ में और कोई पर्सन हो जिनसे इनका कोई मतलब अभी तक ब्रेकअप वेकअप कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये जंप कर रहे तो अनदर रिलेशनशिप और समथिंग, तो ये पर्सन थोड़ा डरते हैं। लेट्स सी, दूसरे डेक से हमें देखना है, दूसरे डेक से क्या आ रहा है। फिर थोड़ा ओरेकल डेक से भी देखते हैं, व्हाट इज अपीयरिंग एन ओरेकल डेक। ये फाइनेंस से जो यस, मैंने कहा ना, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। हो सकता है ये पर्सन कोई क्लटर साफ कर रहे हो, जो कि इनके साइड पास्ट की एनर्जी कहीं पर रह गया है, ये आपका भी हो सकता है समवेयर। ये अपने लाइफ को काफ़ी सिंपल करना चाह रहे हैं, यानी पास्ट के कोई चीज़ों को या मेमोरी को बुरीड कर रहे हैं, या तो कहीं से निकल रहे हैं। दिस पर्सन इज ट्रांजिशन मोड, यानी किसी एक पास्ट के जर्नी से प्रेजेंट में आ रहे हैं। फ्यूचर में तो आपके साथ जाएंगे ना आगे, तो फ्यूचर की बात नहीं है, पास्ट से प्रेजेंट में आ रही है, ओके। तो दिस इज क्लटरिंग, decluttering their life. Okay, let's another card. Expecting miracles. Okay, miracles are blossoming in my life. Definitely. मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन इज डिवाइन के पर बहुत ये करते हैं, ये मिराकल पे विश्वास करते हैं पर्सन। ये पर्सन जानते हैं इनके लाइफ में एक मिराकल आप भी हो, ठीक है। आप मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन आप जैसे भी हो ना, इनको एक मिराकल से कम नहीं लगते हो। आपके आने से ही इनके लाइफ में काफ़ी चीज़ें ना एक ट्रांजिट मोड पे आया है। कहीं ना कहीं आप इनको ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आप वो बोट की तरह हो जिसमें कोई पर्सन सवारी करके दूसरे किनारे पे लगता है,
शायद हो सकता है इनके लाइफ में कोई एक चीज़ की कमी थी एंड सम हाउ यू इंस्पायर्ड देम। बट हो सकता है कि आप बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन इंटरेक्शन नहीं है, बट स्टिल दिस पर्सन नोज कि आपके एग्जिस्ट। अच्छा, आप ऐसे क्रश के लिए तो नहीं देख रहे हो कि जो कि आपके बारे में पूरी तरह से जानता भी नहीं है, लेकिन आप अपने मन में पता नहीं क्या बना लिए हो, वो वाले क्रश के बारे में नहीं कर रही हूँ मैं रीडिंग। मैं आपको पहले से एक्चुअली बता देती हूँ, क्योंकि वैसा क्रश के लिए कोई भी रीडिंग नहीं हो सकता है। ये पर्सन को आप दिखते हो, बातचीत नहीं हो रही हो अलग बात है, लेकिन आप दिखते हो, इन्होंने भी आपको देखा है और आपने भी इनको देखा है। एंड हो सकता है उस बारे में बातचीत नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, आपने एक दूसरे को देखा है, एक दूसरे को पहचानते हो, एटलीस्ट इतना के लिए ही रीडिंग हो रहा है। अब ऐसा रीडिंग नहीं है कि आपकी कोई इमेजिनरी फ्रेंड है, आप उसके लिए पता नहीं क्या क्या देख लो, मैं उनके लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ओके, तो दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग एक तरह का सोच रहे थे कि आपको लेके मिरेकल, जैसे मैंने कहा था, ये बहुत बिलीवर हैं एंड हो सकता है ये बिलीव भी करते हैं उस चीज़ को लेकर। ओके, हीलिंग द पास्ट। मैंने क्या कहा था, आप इनके लाइफ में ना वो पास्ट को हीलिंग कर रहे हो, मतलब सम हाउ यू ट्रांजिट देम फ्रॉम देयर पास्ट टू प्रेजेंट सिचुएशन, जिसके साथ आपके साथ इनको फ्यूचर में जाना है। समझ में आया? तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। यूनिवर्स अपने तरीके से समझाता है, ठीक है, आप नहीं समझोगे तो है। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, या दिस पर्सन इज ड्रीमिंग। ये पर्सन बहुत ड्रीम वर्ल्ड में है आपके साथ। दिस पर्सन, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे लेट नाइट ना, दिस पर्सन इज ड्रीमिंग अबाउट यू, आपको भी ये ड्रीम आ जाएंगे। ओके, सो स्वीट। लेट्स सी, हमारा दूसरा डेक से देखते हैं। ओके, 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Justice. 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 4 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. ये लीगल से डेविल, वाह। मैंने कहा था बहुत ज़्यादा इनका ऑब्सेशन है आपके लिए। एस ऑफ वांस, एस ऑफ वांस रिपीट हुआ है एंड डेविल का कार्ड के साथ एस ऑफ वांस आया, मतलब दिस पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड विथ यू। ये इनको न्यू बिगनिंग करना ही करना है। मुझे लग रहा है विद इन ए मंथ आपका, अगर आप दोनों इंटरेक्ट करते हो और बहुत ज़्यादा क्लोज आता है, तो विद इन मंथ यू आर गेटिंग अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, समवन इज रेस्ट्रिक्टिंग, और ये मुझे पता नहीं ये आप हो या पर्सन है, मुझे लगता है कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। अब ये इसमें कंडीशन लगता है, हो सकता है कि आप दोनों कोई ना कोई रिलेशनशिप में हो। ओके, समवेयर एल्स। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों में अभी तक इंटरेक्शन नहीं हुआ है 4 ऑफ सोर्ड के साथ। शायद हो सकता है आप दोनों बस एक दूसरे को जानते हो, लेकिन इतना गहराई तक बातें नहीं करते हो, या तो अगर आप बातचीत करते थे या तो आज एक हो सकता है आप दोनों के वर्क प्लेस एक हो, आप दोनों कहीं ट्रैवल करते हो, समवेयर यू नो देम। ओके, शायद हो सकता है कि आपके साथ काम करते हो या आपके अंडर पे काम करते हो, या तो हो सकता है आपसे मिले हो या कहीं पर, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा बातचीत, अभी कहीं ना कहीं पॉज मोमेंट है। 7 ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है कि दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, वेरी फेयरफुल एनर्जी है। हो सकता है कि मैंने कहा था डिवोर्स केस या तो समथिंग लीगल इशू हो सकता है, या तो ये खुद किसी काम के सिलसिले में किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, इनकी लाइफ में और कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, आई डोंट नो, कोई चीज़ चल रहा है, या तो इनकी वर्क इश्यूज चल रहा है जिसका ये वेट कर रहे हैं। समवेयर ये दिस पर्सन इज वेटिंग। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ कुछ है, लेकिन ये किसी ऐसे पचड़े में पड़े हुआ है ये पर्सन, जिससे ये बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा लगा रखा है, मतलब इसकी लाइफ काफ़ी मैसी है, हो सकता है ये है यहाँ पर, इसको जस्टिस चाहिए किसी चीज़ का। हो सकता है दिस पर्सन इज, अगर ये आपको अपना एनर्जी, जैसे कि हो सकता है कि जैसे कि आप सपोज बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो, दिस पर्सन इज सफरिंग विथ वर्क, या तो वर्क टर्म जो
टर्म्स ऑफ वर्क या कुछ भी हो सकता है। बट ये पर्सन को आप अप्रोच कर रहे हो या तो आप सेंडिंग कर रहे हो लव वाइब, या तो दिस पर्सन इज नोज कि आप इनसे अट्रैक्टेड हो या तो ये पर्सन अट्रैक्टेड, बट स्टिल इनके बोझ, इनकी चिंता की वजह से, जिसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, इसके वजह से भी आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो समथिंग दिस पर्सन इज वांट दैट क्लैरिटी, वांट दैट जस्टिस, बट ये यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। 4 ऑफ कप से इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि मिस्ड कर जाए ये अपॉर्चुनिटी, आई डोंट नो, बट हाँ यहाँ पर ऐसा है। लेकिन ये हाईली ऑब्सेस्ड है, दिस पर्सन वांट दैट कनेक्शन विथ यू। और हो सकता है कि आप अगर रेडी हो जाते हो इस कनेक्शन के लिए, मान जाते हो, तो दिस पर्सन यू विल टेक ए स्टेप ओके फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ आपके ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं। किसी का इनिशियल ए हो सकता है, यहाँ पर एक ए है, लेकिन डी भी हो सकता है, सी हो सकता है इनिशियल किसी का, जे, एस, एफ, ई, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका कोई आप कोई स्टेप करो, मतलब स्टेप इनटू योर कन्वर्सेशन, या तो कुछ ना कुछ आप पहल करो, ठीक है। और इस कनेक्शन का इस तरह से लग रहा है। Why this person running away? Knight of Cups, या ये पर्सन चाहते हैं आपको अप्रोच करना। दिस पर्सन इज सीइंग अस वेरी रोमांटिक। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक, इनके लिए एक रोमांस का अपीयरेंस कर रहे हो, यानी एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। दिस पर्सन फीलिंग वेरी मच रोमांटिक फॉर यू। ये अप्रोच करना चाहते हैं, मैंने आपको कहा है, बस ये आपकी एक शाइन, आप एक कोई साइन दिखाओ ठीक है। ये पर्सन तुरंत ही आपके कन्वर्सेशन के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, या तो किसी और पछड़े में पड़े हुए हो, तो इसी वजह से यू आर नॉट गिविंग देम दैट चांस। और हो सकता है कि आप रन अवे हो, लेकिन यहाँ पर रन अवे ब्राइट लग रहा है मुझे, या एंड हो सकता है कि ये पर्सन आपको इसी वजह से, मतलब why this two up, why is it juggling them? 8 of हो सकता है इस पर्सन का भी कोई इशू हो, जो मैंने कहा था, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि उसको जब ओवरकम कर ले, ये आपको कुछ ना कुछ अप्रोच करे। दिस पर्सन इज वेरी मच लाइक योर, आप जब बहुत ज़्यादा चुप होते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो किसके लिए है, लेकिन मतलब आप जब गुस्से में होते हैं, या तो आप जब बहुत ज़्यादा स्वीट, या तो बहुत इनोसेंट फेस आपका ना, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अब ये पता नहीं किसके लिए है, लेकिन हो सकता है कि यू आर वेरी इनोसेंट, एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्लेफुल भी हो, कभी कभी आप हंसते हो, पार्टी वगैरह करते हो, ये पर्सन वो भी पसंद करते हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपको लेके कोई राइड पे जाए, या तो घूमे, या तो किसी एक लॉन्ग ट्रिप पे जाए, तो वो पर्सन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये पर्सन आपके साथ कोई शायद हो सकता है, अगर आप कोई वर्क डिस्कशन कर रहे हो, या तो कोई वर्क रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, या तो कोई वर्क का स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो आपको आइडियाज़ इनको बहुत पसंद है। शायद हो सकता है आपके आइडियाज़, ये शायद आपको पूछे कि कौन सा आपका क्या व्यू पॉइंट है, या कुछ ऐसा है। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ हाईली ऑब्सेस्ड विद यू। शायद हो सकता है आप वो पर्सन हो, आप देखने में जैसे भी हो, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि दैट यू आर स्टार्टिंग दैट, शायद आपको किस करना, हग करना, या तो कडल करना, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन हैविंग दैट ड्रीम, ओके। और स्पेशली नाइट में इनको बहुत ज़्यादा ये सारे ख्याल आते हैं। आपकी काफ़ी ब्राइट स्माइल हो सकती है, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या है मैसेज, एंड इनके और कोई रोमांटिक थॉट्स है आपके लिए। द मैजिशियन, या इनको ऐसा लगता है कि आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और सम हाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आपके पास सारे टूल्स है, जो कि आप इनको बहुत इजीली पालोगे। आई डोंट नो ये है। सारे टूल्स मतलब आपके पास वो टैलेंट है, आपके पास वो अच्छी बातें हैं, या तो आपके पास वो चार्म है, यू सो हैंडसम या ब्यूटीफुल और समथिंग लाइक दैट, या तो सेक्सुअल डिजायर, आई डोंट नो। लेकिन इनको ऐसा लगता है यू आर सो परफेक्ट, ओके, एज लाइक, मतलब जो भी चाहोगे आप बस चुटकी से पा लोगे। बहुत सारे लोग आपको
फैशनेट करते हैं, एडमायर करते हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? क्वीन ऑफ वांस एग्जैक्टली द राइट एनर्जी इज कमिंग। आप वो पर्सन, मैंने कहा था जैसे कि आप वो पर्सन हो, आप जब चाहोगे ना चुटकी बजाओगे, दैट पर्सन इज अपियरिंग। ओके, पीच कलर आपके लिए बहुत अमेजिंग हो सकता है एंड समथिंग अबाउट द रोजी कलर, पीच कलर। ओके, शायद आप इस कलर के कोई लिपस्टिक लगाते हो, या तो हो सकता है कोई कपड़े पहनते हो, दिस पर्सन इज लाइक दैट। एंड हो सकता है आप आने वाले दिनों में ऐसा ही करो। वाओ, वाओ, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन वांट अ स्टेबल कनेक्शन विथ यू। ओके, देखते हैं जो मेरा ओरेकल डेक है जो मैंने डिज़ाइन किया था, उसमें से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ये आना चाहते हैं। ओके, स्टॉप आर्ग्यूइंग, लिसन। शायद हो सकता है कि आपने किसी बात के लिए आर्ग्यूमेंट किया था इनके साथ, पहले किया होगा, ठीक है, अभी वो बोल रहे हैं कि सुनो। यू आर अफ्रेड टू मीट मी, या ये बात तो है, यहाँ पर तो दिख रहा है कि आप शायद इनसे डरते हो मिलने के लिए। ओके, आई क्रिएट माई ओन पाथ, डेफिनेटली दिस पर्सन नॉट अफ्रेड ऑफ योर चैलेंज और समथिंग लाइक दैट। लव यू फॉर एवर, मैंने फॉर एवर वर्ड किया था ना यूज। समथिंग फॉर एवर, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपको लेके, फॉर एवर। गिव मी ए चांस टू हैव एंड होल्ड, या आप बस एक चांस मांग रहा है ये पर्सन आपसे। आप चाहते हैं ये टैरो कार्ड खरीदना, तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टैरो कार्ड मेरा है, खुद का डिज़ाइन किया हुआ। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप करें वीडियो को, एंड लव यू गैस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, लव यू ऑल।